यदन्तश्चातुर्यम् विलसति समाधुर्यमखिलम् गुणालीयम् नित्यम् वरयति मरालीवदयितम् स्मरामि प्रातस्तम् सरुचिकरुणापूरमधुरम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः ॐ नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वें स्कंद में अंत में नरक स्वर्ग की बात थी, कुछ छोड़ दी थी मैंने। तो बोले कि नहीं जरूर सुना। तो इसमें सुनाना कुछ नहीं है, बस ये है कि जो भी आदमी कुछ भी किसी के साथ करता है, वैसी ही घटना वैसा ही फल लौट करके उसको प्राप्त होता है। सारे नरकों का जो एक सूत्र है वो यही है। आपने किसी का पैसा मार लिया, तब आपको नरक में जो है यातना मिलेगी, आपके कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। अगर आपने व्यभिचार किया तो आपको तप्त स्त्री से, लोहे की स्त्री से व्यभिचार करना पड़ेगा। इस प्रकार से मतलब जो काम आप जिसके साथ करते हो वही लौट के आपको मिलता है। ये तो मरने के बाद की बात है, और जीते जी भी यही सिद्धांत है। ज्यादातर सुख दुख जो हैं, जो कर्म के फल हैं, वो इसी जीवन में मिल जाते हैं। यदि किसी वजह से न मिल पावे तो वो आगे के लिए कैरी ओवर होते हैं। अब इसके बाद 6ठा स्कंद में इसको बोलते हैं पोषण स्कंद। पोषण का मतलब है अनुग्रह, कृपा। जिसने ये सृष्टि बनाई है उसकी ये जिम्मेदारी है कि इसमें सबके ऊपर वो कृपा करे। ये रोटी पानी की कृपा को कृपा नहीं बोलते, ये तो सबको प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार मिल जाती है। भगवान की कृपा वो है जब वो जीव को अपनी ओर खींचते हैं। अब कैसे खींचते हैं? तो नाम के द्वारा खींचते हैं, रूप के द्वारा खींचते हैं, धाम के द्वारा खींचते हैं, लीला के द्वारा खींचते हैं, अथवा किसी गुरु के द्वारा खींचते हैं। तो ये जो खींचने की क्रिया है, इसी को पोषण बोलते हैं। पोषणम तद अनुग्रह। अब सबसे पहले नाम के द्वारा भगवान कैसे खींचते हैं, इस पर एक दृष्टांत सुनाते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज नरकों का हाल जान करके तो हमको डर लगने लगा, अब कोई ऐसी तरकीब बताओ कि जिंदगी में पाप तो होते ही हैं, परंतु पाप होने पर भी इन नरकों में न जाना पड़े। तो सुखदेव जी ने कहा कि या तो भाई जो छोटे मोटे पाप हैं उनका तो प्रायश्चित शास्त्र में बताया है, उसका प्रायश्चित कर ले। मान लो आपने किसी को गाली दे दी, छोटे से छोटा पाप है, किसी को गाली दे दी। अब अगर आप उससे क्षमा नहीं मांगते हो तो आपको इससे बड़ी दुख की स्थिति गाली की प्राप्त होगी। और अगर जाके उससे क्षमा मांग लो तो भाई हमसे गलती हुई, तो वो यही बात समाप्त हो जाती।
तो ये इसका प्रायश्चित हो गया क्षमा मांगना। ये क्षमा मांगना हर एक के बस की बात नहीं है। क्षमा करना और क्षमा मांगना, ये दोनों जो स्ट्रांग विल के होंगे वो ही कर सकते हैं, और नहीं तो कोई ना कोई बहाना लेकर के वो चुप पड़ जाएगा आदमी। तो फिर जैसे रोग दब जाता है तो बाद में उभरेगा, मरने के बाद उसको उसका दंड मिलेगा। राजा ने पूछा, महाराज कितने प्रायश्चित हैं? क्या एक कर्म का एक ही प्रायश्चित है? और प्रायश्चित कर लो तो फिर पाप तो फिर भी करता ही है वो, क्योंकि उसकी पाप करने की वासना थोड़ी नष्ट हो जाती है। प्रायश्चित करने से पाप की वासना नष्ट नहीं होती। सिर्फ वो जो पाप हो गया था उसका फल उसे नहीं मिलेगा, इतनी बात है। लेकिन आगे फिर पाप करेगा, और अगर वो पाप फिर दोबारा करेगा तो फिर उसका दोबारा प्रायश्चित नहीं हो सकता। ये भी शास्त्र का नियम है। एक ही पाप दोहराते रहो और बार बार प्रायश्चित करते रहो तो ये संभव नहीं है। तो सुखदेव जी ने कहा कि हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। जब तक वासना की निवृत्ति नहीं होती है तब तक पाप से छुट्टी नहीं मिलती है। कर्मणा कर्म निरहारो न हि आत्यंतिकयिष्यते अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। कर्म से कर्म का निरहार नहीं होता है। यानी कोई पाप कर्म हो गया, अब आपने एक दूसरा कर्म कर लिया, प्रायश्चित कर्म, तो वो एक छोटा सा कर्म तो निबट जाएगा, लेकिन वो बड़ा वाला तो रह ही जाएगा। तो कर्मणा कर्म निरहारो न, कर्म से कर्म का निराहरण नहीं होता है। आत्यंतिक न इष्यते, आत्यंतिक निराहरण नहीं होता है। जैसे मान लो बीज पड़ा रह गया तो फिर जब अनुकूल मौसम होगा तब फिर हो गया आएगा। ऐसे ही वासना रह जाएगी तो फिर वो पाप करेगा। इसलिए जब तक वासना है तब तक कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो फिर क्या करें? बोले फिर ये करो कि किसी तरह से तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो, अपने में से कर्तापन की भ्रांति निकल जाए, तो फिर कुछ हो जाए। अच्छा, कर्तापन की भ्रांति निकल गई, इसका लक्षण क्या है? कि कर्म हो जाने के बाद उसमें हर्ष और शोक नहीं होता, यही उसका है। मैंने ऐसा क्यों किया, इतना अच्छा काम था, पहले क्यों नहीं किया, ऐसी उसे पछतावा किसी भी प्रकार का नहीं होता। बस यही कर्तापन की निवृत्ति की पहचान है। नाश्नतः पथ्यमेवात्म व्याधयो अभिभवन्ति ही एवं नियम अकृत राजन शनै क्षेमाय कल्पते। अब जो लोग पाप करते ही नहीं है उनके लिए तो ठीक है, पुण्य पुण्य करते रहे तो उन्हें दुख नहीं उठाना पड़ेगा, और उनमें वासना भी नई नई नहीं बनेगी, तो अंत में जाकर उनको तत्व ज्ञान हो जाएगा। अब ये प्रायश्चित बता रहे हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च। तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, मन की शांति के द्वारा, इंद्रियों के दमन के द्वारा, त्यागेन, त्याग के द्वारा, और सत्य के द्वारा, और शौच पवित्रता के द्वारा, और यम नियम के पालन के द्वारा, देह वाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता
इस देह, वाणी और बुद्धि से उत्पन्न जो श्रद्धा आदि हैं, इनके द्वारा क्षिपंती अघम महदपि वेणुगुल्म मिवानल, महान पाप भी जो है वो नाश हो जाता है। इनमें से कोई ये 9 साधन है, इनमें से कोई एक 9 प्रायश्चित में से कोई एक प्रायश्चित कर ले तो फिर जैसे वेणु बांस का झुंड हो और उसमें एक मजरासी सी अग्नि लगा दो तो सारा झुंड जल के नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से ये पाप की वासना जो है वो नष्ट हो जाती है। तो किसी को कहते हैं, अच्छा जैसे बलराम जी ने उसको मार दिया ना, सूत को, जो कथा कह रहा था, तो ब्राह्मणों ने कहा आपने क्यों मार दिया, ये तो कथा कहते थे। बोले ये शूद्र है और हमको इसने प्रणाम नहीं किया उठ करके। बोले शूद्र है तो क्या हुआ, हमने इसको ब्राह्मणत्व दे रखा है, अब आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। तो बोले फिर बताओ मैं क्या करूं। बोले अब आपको प्रायश्चित करना चाहिए। क्या प्रायश्चित करूं कि सब तीर्थों का मैं जाकर के आप भ्रमण करूं। तो समझ लो हिंदुस्तान में कितने तीर्थ हैं, अगर सब तीर्थों में कोई घूमेगा, अब वो तो राजा थे, खैर उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी और शक्तिशाली थे, लेकिन एक साधारण आदमी को कह दो कि तुम 10 तीर्थ कर आओ तो उसका तो कचूमर निकल जाएगा। पहले तो पैदल ही यात्रा होती थी ना। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारम एव भास्कर। जैसे भास्कर सूर्य जो होता है वो निहार कुहासे को दूर कर देता है, इसी प्रकार से जो वासुदेव परायण लोग हैं वो केवल भगवान की भक्ति के द्वारा ही अपने पापों को धुन देते हैं। एक महात्मा अभी तो हैं, तो उनसे कोई अपराध हो गया था, अब महाराज श्री के शिष्य हैं, तो उन्होंने कहा महाराज मैं आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहता हूं। तो बोले देखो भगवत संबंधी कोई बात हो तो सबके सामने करो, और कोई गुपचुप की अपनी प्राइवेट बात हो तो उसके लिए एकांत ठीक है। बोले नहीं प्राइवेट ही है। अब जब उन्होंने बात की तब वहां मैं भी बैठा था और भी दो लोग और थे, तो उन्होंने कहा इन लोगों को आप बाहर कर दीजिए तब बताऊंगा मैं। तो महाराज जी बोले नहीं ये सब अपने हैं, इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप बोलो जो बोलना। तो उन्होंने इशारे से बताया कि मेरे से ये अपराध हो गया है, तो मैं इसका क्या प्रायश्चित करूं। तो महाराज जी ने उनका नाम लेकर के बोला फलाने नंद तुम तुम महात्मा हो और तुमसे एक गलती हो गई है, अपने को तुम ब्रह्म जानते मानते हो कि नहीं। बोले हां सो तो हूं। तो बोले बस उसकी प्रायश्चित यही है कि तुम ये सोचो कि मैं ब्रह्म हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, न किया। बोले जो जिसकी निष्ठा है उसी निष्ठा से अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। अब मान लो कोई भगवत भजन करने वाला है, भगवान नाम लेता है, अब वो प्रायश्चित करे कि मैं इतना दान कर दूं, इतना पुण्य कर दूं, तो उसकी वो गलत बात है। बस भगवान का भजन बढ़ा दे नारायण, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। परंतु भगवान के नाम के ऊपर या ब्रह्म ज्ञान के ऊपर और बार बार पाप करना, ये वृत्ति नहीं चलेगी। तो ये भक्ति का प्रायश्चित बता दिया। अब बोले कि भगवान नाम तो प्रायश्चित का साधन है ही, प्रायश्चित है ही।
नामाभास भी यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो वो भी साधन बन जाता है। नामाभास माने नाम नहीं हो, नाम किसी न किसी बहाने से ले लिया जाए। एक माताजी थी तो सत्संग में जाती थी। अब वो महात्मा को उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो नास्तिक है, वो राम का नाम नहीं लेता है। बोले नहीं लेता है तो कोई बात नहीं है। तो भोजन के लिए बुला के लाई एक दिन, तो उसने कहा तुम्हारा बेटा कहाँ है, कि आता होगा। तो बोले ठीक है, जब वो आ जाए तो उसे मेरे कमरे में भेज देना। अब भोजन भाजन जब कर चुके तो वो लड़का आ गया, तो माताजी ने कहा कि जरा महात्मा जी को प्रणाम तो कर आओ। बोले महात्मा महात्मा क्या होता है। जब बहुत उसने जिद की तो चला गया उनके कमरे में। जैसे ही वो कमरे में घुसा तो भीतर से उन्होंने किवाड़ें बंद कर दी महात्मा जी ने। और महात्मा जी जरा तगड़े थे तो उन्हें दे पटका उसको, और उसके छाती पर सवार होकर बोले कि बोल राम राम कह। बोले मैं ना कहूं, कि ना कहनी पड़ेगी तुझे राम राम। जब देखी कि जान पे बीत गई तो बोले अच्छा बाबा मुझे छोड़ो, मैं लोग कह देता हूं राम राम। बोले ठीक है अब तू जा। अब ये तो कथा इतनी हो गई। उसके बाद अब उनकी मृत्यु हुई, महात्मा जी की नहीं, उस सज्जन की। तो मृत्यु होकर के यमराज के पास पहुंचे तो चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज इनका तो कोई पुण्य है नहीं, ये तो घोर नास्तिक है। बस एक जो है, एक खाने में इनका नाम लिखा हुआ है कि एक बार इन्होंने जबरदस्ती राम का नाम महात्मा के कहने से लिया था। तो बोले अच्छा तो फिर इससे ही पूछ लो कि पहले राम नाम का फल लेगा कि पहले अपने पापों का फल लेगा। तो बता भाई तेरा एक ही पुण्य है कुल। तो उसने कुछ सोच के कहा कि मैं तो राम नाम का पुण्य लूंगा, पहले पुण्य फल लूंगा। अब बोले भाई एक बार राम नाम कहने का क्या पुण्य फल है, देखो रजिस्टर में कहीं लिखा हो तो। अब चित्रगुप्त ने कहा रजिस्टर में तो कहीं कुछ है नहीं जी। तो बोले अच्छा चलो ब्रह्मा जी से पूछ के आते हैं। अब वो उस व्यक्ति के मतलब सूक्ष्म शरीर को लेकर के दोनों जने ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो बोले भाई भजन करने का तो फल लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक बार राम नाम कहने का फल क्या होता है ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। चलो शंकर जी से पूछते हैं। अब फिर सबके सब शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने कहा हमको भी नहीं मालूम। तो बोले अब तो फिर विष्णु भगवान के पास चलना पड़ेगा, संविधान के मालिक वो ही हैं। तो विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा अब क्या बताऊं मैं कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है। एक बार राम नाम लेने का फल ये होता है कि ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए, शंकर जी के दर्शन हो गए, विष्णु भगवान के दर्शन हो गए। बोले ठीक है तो अच्छा अब तो ये तो निबट गया, अब इसको जो है पाप का फल हम देंगे। बोले जिनको इनका दर्शन हो जाएगा वो पाप का फल भोगेगा ही क्यों। तो बिल्कुल स्कॉट फ्री निकल गया। तो ये दृष्टांत इसलिए दिए जाते हैं कि नाम में रुचि हो, इसी को नामाभास बोलते हैं। किसी तरीके से भी पापियों क्या है नाम सुमिरहि, मजबूरी में भी यदि कोई नाम सुमिरन कर लेता है तो वो भी तर जाता है, ऐसा शास्त्र का वचन है। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित एक इतिहास में तुम्हें सुनाता हूं। एक कन्नौज कानपुर के पास जो है, तो जहां इत्र बनता है, तो कन्नौज का एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल। वैसे तो बहुत सदाचारी था और खूब अच्छा शास्त्रज्ञ था,
और माता पिता का भी खूब कहना मानता था, कर्मकांड में भी उसकी खूब रुचि थी, सब अच्छा था। एक दिन क्या हुआ कि पिताजी ने कहा कि तुम वन से लकड़ी ले आओ यज्ञ के लिए। लकड़ी लेने के लिए गया तो उसने वहां एक गलत दृश्य देख लिया। कोई शूद्र किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा था। अब उनकी क्रियाकलाप देख करके उसका मन खराब हो गया और उसने कहा मैं अगर लूंगा तो इस वेश्या को ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब उसकी जो असली पत्नी थी वो तो उसने त्याग दी और उस वेश्या को लाकर घर में रख लिया। पिता का जितना धन था वो सब उसमें उसी के ऊपर चढ़ा दिया। अब आखिर में ये हुआ कि उसके भी संतान हुई, वेश्या के भी, उसके कई बच्चे थे। तो जब वो सबसे आखिर का छोटा बच्चा आने वाला था, तब कोई महात्माओं का, दंडी स्वामियों का ग्रुप जो है उस गांव में आया। उन्होंने कहा भाई कोई अच्छा ब्राह्मण हो यहां तो उसके यहां हम भिक्षा करेंगे, तो हमें बताओ। तो लोगों ने व्यंग करने के लिए उस अजामिल का नाम बता दिया। अब अजामिल तो घर पर था नहीं, वो उसकी पत्नी थी, वेश्या पत्नी जो थी, तो वो एक तो गर्भिणी थी और दूसरे दंडी स्वामियों को देख के हक्की बक्की हो गई हो। तो दंडी स्वामियों ने कहा कि वो अजामिल जी कहाँ हैं, आज हम उनके यहां भिक्षा करेंगे। तो बोले महाराज आपको किसने बता दिया, हम लोग तो पतित हैं, हमारे यहां की भिक्षा आप नहीं कर सकते। बोले कैसे, कि मैं तो वेश्या पुत्री हूं और ये इनके साथ में रहती हूं और अब मेरा ये बच्चा भी होने वाला है, तो आप कृपया दूसरी जगह चले जाइए। तो उन्होंने कहा हम दूसरी जगह तो चले जाते हैं, लेकिन एक काम हमारे कहने से करना, जब ये बेटा हो जाए तो इसका नाम नारायण रख देना। वेश्या ने भी सोचा कि इसमें क्या बात है, कोई न कोई नाम तो रखना ही है। जब उसका पुत्र हुआ तो उसने उसका नाम नारायण रख दिया। अजामिल को जब पता चला कि मेरे बेटे का नाम नारायण रख दिया है, तो वो तो शास्त्र के संस्कार तो उसमें थे ही, वो जग गए। अब बोले ओहो मैं तो इतना पतित हो गया कि महात्माओं को भोजन भी नहीं करा सकता, अब ये नारायण मेरे घर में आ गया है तो अब यही मेरी नैया पार लगाएगा। बस ऐसा उसने अपने मन में विश्वास कर लिया। अब उसी में वो उसने आसक्ति भी कर ली। अरे नारायण कहाँ गया, नारायण नारायण नारायण, सुबह से शाम तक नारायण ही नारायण बोलता रहे। बेटे का नाम ले रहा था, वो कौन भगवान का नाम ले रहा था। आखिर एक दिन मृत्यु ही आ गई उनकी। जब मृत्यु का टाइम आया तो 3 यमदूत उनको लेने के लिए आए, उन पास थे उनके पास। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो, डर गया हो, तुम कौन हो कि हम यमदूत हैं, तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तुम्हें जबरदस्ती चलना पड़ेगा। तो बोले मैं तो ब्राह्मण हूं। बोले ब्राह्मण तो हो लेकिन अधम ब्राह्मण हो, तुम्हारे जीवन में कोई सदाचार नहीं रहा, जितना था वो सब समाप्त हो गया, इसलिए हमको आज्ञा हुई है कि तुमको ले आवें। अब महाराज जैसे ही उसको ले जाने लगे तो उसने अपने बेटे को पुकारा, नारायण रक्षा करो, इन लोगों से मेरी रक्षा करो। अब उसके ऐसा कहते ही और वहां भगवान के असली नारायण के दूत वहां उपस्थित हो गए, पार्षद लोग, और उन्होंने उनको मार दिया, भगा दिया। तो उसने कहा कि तुम हमको क्यों रोकते हो, ये तो पापी है, इसने कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है और इसका इसलिए वहां जाना बहुत जरूरी है, इसके लिए तो नरक तैयार करके आए हैं हम। तो उसने कहा इसने सब प्रायश्चित कर लिया। कि कैसे कर लिए, कि जो मरते समय भगवान का नाम ले लेता है उसके लिए फिर और इससे बड़ा और कोई प्रायश्चित नहीं है।
अब तक के सारे पाप इसके नष्ट हो गए। अब दोनों में बहस होने लगी, यमदूतों में और विष्णु जी के पार्षद में। तो बहस में उन्होंने अपना पक्ष रखा पूर्व मीमांसा का कि नहीं, कर्म की गति जो है वो टाली नहीं जा सकती किसी भी प्रायश्चित से। और विष्णु भगवान के दूतों ने कहा कि नहीं, कैसे भी बड़े से बड़ा पाप हो, अगर भगवान का नाम लेकर के उसका प्रायश्चित कर लिया जाए तो उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। अंत में ये हुआ कि उन्होंने उनको मार मार के भगा दिया और उसको छुड़ा लिया। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? बोले, हम विष्णु के पार्षद हैं जिनका तुमने नाम लिया था। वहां एक मजे की बात महाराज श्री और बताते हैं कि यमदूतों ने कहा कि इसने नारायण का नाम थोड़ी लिया, इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है। तो बोले, पहले तुम ये बताओ कि नारायण नाम जो है ये कॉपीराइट किसका है? ये विष्णु भगवान का नाम नारायण पहले का है या इसके बच्चे का नाम पहले का है? तो बोले, नाम तो जो है नारायण भगवान का ही है पहले का। तो बोले, बस, तो फिर इसने नारायण नाम ले लिया, प्रायश्चित तो हो गया। अब बेटे के निमित्त से लिया या कैसे लिया, इसकी छानबीन तुम्हें करने का अधिकार नहीं है। तो इसके बाद वो कुछ बोलने वाला ही था, लेकिन उसका प्रारब्ध शेष था। ये भगवान ने असल में लीला की, ऐसा नहीं कि उसकी मृत्यु उपस्थित हो गई थी, परंतु जब जिसको खींचना होता है तो कोई न कोई बहाना भगवान टटोलते हैं, बनाते हैं। तो उन्होंने ये बहाना बनाया कि इसको ये भी मालूम पड़ जाए कि पाप का दंड मिलता है और ये मरे भी नहीं। तो वो फिर जिंदा हो गया और उसने नारायण अपने बच्चे को कहा कि तैने मेरी जान बचाई आज से, लेकिन आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब मैं वही अजामिल हो जाऊंगा जो मैं पहले था। उसने स्त्री को छोड़ दिया, वेश्या को, बेटे को भी छोड़ दिया और जितने और बेटे थे सब छोड़ दिए और छोड़ करके हरिद्वार चला गया। अब लोग ये कथा नहीं सुनाते हैं, बस यही सुनाते हैं कि बस वो सीधा बैकुंठ चला गया। वो हरिद्वार चला गया और जैसे पहले शास्त्रज्ञ था ऐसे ही फिर उसने शास्त्र में मेहनत की और फिर जो है उसने अपना साधन भजन शुरू किया। और अंत में जब उसकी मृत्यु का समय आया तो फिर वही पार्षद उसको दिखलाई दिए और वो पार्षद विमान में बिठाल करके उसको बैकुंठ ले गए। तो अजामिल पहले भी अच्छा ब्राह्मण था और पीछे भी अच्छा ब्राह्मण हो गया। बीच में कुसंग के कारण वो दूसरी तरफ चला गया था, तो भगवान नाम भगवान ने उसकी रक्षा कर ली। ये इसके बताने का तात्पर्य है। अब वो पिटे पिटाए यमदूत जो थे वो यमराज के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज हमारा फैसला कर दो, हम ऐसे पिटने के लिए नहीं जाएंगे। आपने कहा उसको ले आयो, हम गए वहां लेने के लिए, लेकिन वहां विष्णु के दूत आ गए और उन्होंने उसको लाने नहीं दिया और हमारी पिटाई और कर दी। तो आप मालिक हो इस संसार के कि विष्णु भगवान मालिक हैं कि कौन मालिक है? हमें पहले इस बात का निर्णय करो। अरे बोले, भाई तुम्हारा निर्णय तो पहले ही तुम्हें मालूम होना चाहिए था। मैं संसार का मालिक नहीं हूं, मैं भी ऐसा ही नौकर हूं भगवान का जैसे कि तुम एक नौकर हो। उनकी आज्ञा से मैं भी करता हूं और मेरी आज्ञा से तुम चलते हो। इसलिए जो भगवान का नाम लेता है उसके पास तो तुम भूल के भी मत जाना। उसको स्वप्न में भी यमदूतों का दर्शन नहीं होता है जो भगवान का नाम लेते हैं।
लेकिन इसमें एक बात है, एक माताजी थी तो भजन करती थी, हमको मालूम है, लेकिन अंत समय में उनको यमदूतों के दर्शन हुए। क्यों? क्योंकि एक दिन वो लेटी हुई थी तो लेटी लेटी बैठ गई, तो ऐसे बोलने लगी कि अभी मैं ना जाऊं, मैं ना जा रही अभी। तो उनके बेटे ने कहा कि अम्मा कौन से बात कर रही है? अरे वो बैठे हैं दीवार के ऊपर, 3 आदमी बैठे हैं, हाथ में उनके फंदा है और काले काले हैं। अब उसको हुआ कि शायद इसका अंतिम समय आ गया। अब डॉक्टर की भाषा में बोले तो यही कहेंगे इसे बाय हो गई। उसके बाद में फिर वो लेट गई। ऐसे ही ये अगले दिन भी ऐसा ही हुआ और तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब कहते हैं कि जिसको जो भगवान का नाम लेता है उसे यमदूत के दर्शन नहीं होते हैं, तो ये दृष्टांत जो है उससे दृष्टांत नहीं है, ये सच्ची घटना है, तो ये उससे उल्टा पड़ता है। तो इसका समाधान हमने ये निकाला कि भगवान का भजन करने में भी लोग भीतर कुछ समझते हैं और बाहर कुछ दिखाते हैं। भगवान का भजन तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान का भजन भगवान के भजन के लिए कर रहे हैं कि दिखावे के लिए कर रहे हैं कि सिर्फ समय भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नारायण। तो भगवान को भगवान समझ करके यदि नाम लिया जाए, इसको कैमुतिक न्याय बोलते हैं। ये अजामिल का दृष्टांत इसलिए नहीं है कि हम भी पाप करें और फिर भी हम अपने बेटे के नाम से तर जाएंगे। नारायण। इसमें अंत में जो श्लोक आता है, म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। ये शास्त्र का रहस्य है। नारायण कहते हैं कि मरते समय भगवान का नाम लेने से, और वो भी पुत्र के बहाने से, उस अजामिल का भी जब उद्धार हो गया, अजामिल का भी जब उद्धार हो गया, तो किम पुनः श्रद्धया गृणन, फिर जो श्रद्धापूर्वक उनका नाम लेते हैं उनका उद्धार क्यों नहीं होगा? उनका तो उद्धार निश्चित होगा। तो श्रद्धापूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए। बात तो ये समझानी है, और इसको समझाने के लिए ये अजामिल का दृष्टांत है। अजामिल शब्द का जो अर्थ है वो भी आप सुन लीजिए। अजा कहते हैं माया को, अविद्या को। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम। तो ये प्रकृति, माया, अविद्या, इसका नाम अजा है। भगवान तो है अज और उनकी माया है अजा। अजा से जो मिल गया, माने माया से जो मिल गया, उसको बोलते हैं अजामिल। तो ये जीवात्मा जब अजामिल बन जाता है, अर्थात अविद्या के साथ जब एक हो जाता है, माया के आगोश में चला जाता है, तब ये बंध जाता है। और फिर किसी न किसी बहाने से इसको निकलना पड़ता है। तो वो बहाना जो है वो पुत्र है। तो भगवान तो पुत्र भी हैं, भगवान पति भी हैं, भगवान पत्नी भी हैं। अब किसी का भी नाम, अब हम लोगों के मतलब हमारे पिताश्री ने जो नाम रखे थे हम भाइयों के, वो सबके भगवान के ही ऊपर नाम है। तो कोई कृष्ण है, तो कोई विष्णु है, तो कोई शंकर है। अब जिस किसी को भी बुलाएगा पिता, भगवान का ही नाम मुंह से निकलेगा ना। अब आजकल नाम रखते, अरे पप्पू, अरे पिंटू, अरे मीकू। तो कम से कम 50 बार तो पुत्रों के संतान के बहाने से नाम निकलता ही है। तो इस बात को लोग नहीं समझ, अरे ये तो ओल्ड फैशन नेम हो गए।
इसके पश्चात अब ऐसा आपको वो स्कीम बता दूं मैं कि आज और कल ये 2 दिन में हमें 9वें स्कंद तक की कथा निपटानी है और परसों से फिर 10वें स्कंद चालू होगा। 4 दिन 10वें स्कंद में लगाएंगे, उसमें काफी विस्तार है, और 4 दिन फिर 11वें स्कंद में लगाएंगे और 1 दिन जो है वो 12वें स्कंद में लगाएंगे। ऐसे करके ये प्लान है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल गया सब कथा। श्लोक कम बोलूंगा, कथा ज्यादा बोलूंगा। अब वो जो प्रचेता लोग थे जिनकी चर्चा कल शाम हुई थी, उनको भगवान ने दर्शन दे दिया, वो घर चले गए, मारिशा से उसने शादी कर ली। उनके वंश में ये दक्ष नाम के प्रजापति हुए। ये दक्ष 2 हैं, एक प्राचेतस दक्ष हैं और एक दक्ष प्रजापति हैं जो प्रसूति के पति थे। और ये प्राचेतस दक्ष जो हैं ये अलग हैं, ये भी प्रजापति हैं। तो इन्होंने जब ये इनकी उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान पैदा करो, हमारा तो एक ही काम है, सृष्टि बढ़ाओ। तो दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्र जो है उत्पन्न किए। तो 10,000 पुत्र, उनसे कहा हम क्या करें पिताजी? बोले संतान पैदा करो। तो बोले कि इसके लिए क्या करें? कि तपस्या करो। अब देखो ये बात सब में है, संतान पैदा करो ये तो भौतिक है, और इसके लिए पहले तपस्या करो ये आध्यात्मिक बात है। तपस्या करने के पश्चात जो संतान पैदा होती है वही कुछ कर सकती है नारायण। और ऐसे तो पिल्ले बिल्ले तो सबके ही पैदा हो जाते हैं। क्या बोलते हो? इधर पिल्ले नहीं बोलते। अब वो 10,000 जो इनके पुत्र थे वो नारायण सरोवर पर तपस्या करने के लिए चल दिए। अब नारद जी को ये बात जरा खलती है। वो ये नहीं चाहते कि ये संसार बढ़े, वो ये चाहते हैं कि ये संसार घटे, इसलिए सबको वो परमहंस बनने का उपदेश करते हैं। अब कोई मान लेता है, कोई नहीं मान लेता है। तो इन 10,000 एक से ही थे, ये एक सी शक्ल के थे, एक से ही स्वभाव के थे, और एक को बोलो तो सब एक साथ बोलते थे। इनका नाम था हर्यश्व। तो बोले कहां जा रहे हो बेटा? बोले तपस्या करने जा रहे हैं महाराज। कि काहे के लिए? कि संतान पैदा करनी है। बोले हाँ, संतान पैदा करनी है। पहले मेरे सवालों का जवाब दो, अगर तुम उसमें पास हो जाओगे तब तो तुम संतान पैदा कर सकोगे, वरना नहीं कर सकोगे। बोले पूछो। अदृष्ट्वा अंतम भुवो यूयम बालिशा बत पालिका। पहले ये बताओ, तुमने संसार का अंत देखा है? ये संसार कहां तक है ये से जानते हो? ये संसार कब से है, कब तक है, ये जानते हो? बोले नहीं। तो बोले नहीं, और फिर संतान पैदा करना चल दिए। क्या खाक संतान पैदा करो? अब उनको हतोत्साहित करना था ना, तो एक प्रश्न तो ये दागा उन्होंने। अदृष्ट्वा अंतम भिवो यूयम बालिशा। तुम लोग जो है मूर्ख हो, तुम जानते नहीं हो कि संसार का अंत कैसे है। अच्छा, दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। तथा एक पुरुषम राष्ट्रम। एक राष्ट्र ऐसा है जिसमें सिर्फ एक आदमी है। बताओ कौन सा राष्ट्र है? अब धरती पर तो कोई राष्ट्र मिलेगा नहीं जिसमें सिर्फ एक ही आदमी हो। तो ये ईश्वर के लिए कह रहे हैं कि ईश्वर के साम्राज्य में सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है और कुछ नहीं है।
तो बोले उस राष्ट्र को तो जानते नहीं हो, संतान पैदा करने चल दिए। और बिलम चादृष्ट निर्गमम, क्या तुमने ऐसा बिल देखा है कि जिसमें घुसने का तो रास्ता है, निकलने का नहीं है? बोले महाराज ऐसे केड़े केड़े प्रश्न मत पूछो, हम तो सब में फेल हो जाएंगे। ये कौन सा बिल है? तो बोले ये जो प्रत्यक आत्मा है, जो भीतर आत्मा बैठा है, इसमें घुसने का तो रास्ता है, बाहर निकलने का नहीं है। माने आप सबका निषेध करते 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 वहां तक पहुंच जाओगे, लेकिन जब वहां आप अपने को आत्मा जान लोगे, तब फिर अपने को देह या देह वाला या देह से संबंधित कुछ अपने को नहीं जानोगे। बहुरूपाम स्त्रियम चापी, एक तुमने ऐसी स्त्री देखी है जो बहुरूपिया है, बहुत से रूप बदलती रहती है। वो तो बहुरूपिया तो बहुत सी देखी है, वेश्याएं जितनी हैं वो सब बहुरूपिया हैं। अरे बोले इनकी लौकिक बातों को नहीं कह रहा हूं मैं, तो असल में वो बुद्धि जो है यही बहुरूपिया है। बुद्धि जो है जिस विषय को पकड़ती है उसी को पकड़ लेती है। बहुरूपाम स्त्रियम चापी पुमांसम पुंशली पतिम, क्या तुमने ऐसा कोई पुरुष देखा है कि जिसकी बहुत सारी पत्नियां हों और वो पत्नी भी पुमांशली हो, उन्हें बहुत से पतियों के साथ उनका संबंध हो? तो वो पुरुष कौन सा है ये बताओ। बोले नहीं जानते। तो ये जीव के लिए कह रहे हैं। और नदीम उभयतो वाहम, क्या तुमने एक ऐसी नदी देखी है जो दोनों तरफ बहती है? देखी है कि नहीं? अरे ये तो देखी होगी। खैर जब नदी समुद्र में जाकर के मिलती है तो वो दोनों तरफ बहने लगती है, कभी समुद्र की तरफ बहती है और कभी समुद्र नदी की तरफ बहता है, क्योंकि वहां लेवल एक सा हो जाता है ना। तो बोले वो कौन सी नदी है जो दोनों तरफ बहती है? तो बोले यही है माया। एक अविद्या, जब अविद्या के रूप में बहती है तो संसार की तरफ बन जाता है, और जब विद्या के रूप में बहती है तो मोक्ष दिला देती है। यही माया। माया को गाली देने से काम नहीं चलता है नारायण। सारा संसार आपका माया की वजह से चल रहा है, और मोक्ष भी मिलेगी तो भी माया की वजह से ही मिलेगी। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता। तो ये माया रूप से सबके हृदय में विराजमान है, उसमें विद्या और अविद्या ये उसके दो रूप हो जाते हैं। और पंच पंचाद्भुतम गृहम, एक घर ऐसा है जिसमें 25 तत्वों का जो बना हुआ है नारायण। कौन सा घर है वो? ये तो शरीर ही है, ये भी 25 तत्वों का बना हुआ है, और जो ये स्थूल जगत है ये भी 25 तत्वों का बना हुआ है। और क्वचिद हंसम चित्र कथम, कोई हंस है, वो बताओ कौन सा हंस है? तो ये जीवात्मा और परमात्मा ये दो हंस हैं जो एक ही शरीर में रहते हैं। और क्षौरपव्यम स्वयं भ्रमिम, और एक अपने आप चलने वाला चक्र है जिसमें छुरे लगे हुए हैं, काटता जाता है और चलता जाता है। ये क्या है? काल। तब ये तो मैंने सब उत्तर आपको हाथ की हाथ बता दिए, लेकिन इन्होंने तो मनन करके इनके उत्तर निकाले और फिर नारद जी से बताया कि क्या इनके ये उत्तर हैं। उन्होंने कहा पास। तो बोले अब पास तो फिर अब हम क्या करें कि जाओ संतान पैदा करो।
बोले हमें तो इतना मजा आ गया इनके चिंतन में कि वो तो बहुत फीके लगते हैं, अब हम नहीं जाएंगे वहां। नारायण अब वो परमहंस हो गए। अब दक्ष को मालूम पड़ी कि मेरे तो 10,000 बेटे जो है बाबा जी बना दिए, तो उन्होंने फिर 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। और उन्होंने कहा वो बड़े भाई साहब हमारे कहाँ गए? तो बोले कि वो तपस्या करने गए थे, लौटे नहीं वहां से। नारद जी की बात नहीं बताई उन्होंने। तो बोले हमको भी तपस्या करने जाना है। तो फिर वो भी नारायण सरोवर पर पहुंच गए। अब वहां फिर नारद जी मिल गए। इसको कूट प्रश्न बोलते हैं, कूट प्रश्न। तो नारद जी ने फिर उनसे वही 9 प्रश्न कर दिए। एक पुरुष कौन सा है, वो कौन सा है, वो कौन सा है। जब वो भी फेल हो गए और जब उनकी समझ में इनके उत्तर आए तो नारायण वो भी जो है परमहंस परिव्राजक हो गए। तो 11,000 बेटे जो है बाबा जी बना दिए नारद जी ने। अब तो दक्ष प्रजापति जो है वो बिलबिल आ गया गुस्से के मारे। बोले मैं देखूंगा नारद की अभी हजामत बना था। सो भगवान ने ऐसा किया कि नारद जी रास्ते में ही मिल गए। भगवान की कराते रहते हैं, जिसके लिए जिस समय जो उपकारी बात है वैसी परिस्थिति बना देते हैं। अब नारद जी अब तक तो एक जगह रहते थे, तो उन्हें तो ये अच्छा नहीं लग रहा था भगवान को कि मेरा भगत जो है वो एक ही जगह रहे, वो तो परिव्राजक रहना चाहिए। तो अब इनको शाप दिलवाना है। तो वहां उधर से जो है नारायण, उधर से दक्ष प्रजापति आए, इधर से नारद जी आए। अब नारद जी को देखकर उनके तो आग लग गई। अहो असाधो साधूनाम साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्वकार्य अर्भकाणाम भिक्षोर्मार्ग प्रदर्शितः। अरे तुम साधु वेश में असाधु हो। तुमने जो है ये साधु के बाना पहन रखा है, लेकिन काम तुम्हारे सब असाधु के हैं। तुमने मेरे 11,000 बेटों को बाबा जी बना दिया। बाबा जी क्या भिक्षुक लिखा, भिक्षोर मार्ग, भिक्षुकों का मार्ग बना दिया। मैं दक्ष प्रजापति और मेरे बेटे भीख मांगते फिरें, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। और ये माना कि संसार के जो विषय हैं ये सब नश्वर हैं, परंतु नश्वर होने पर भी पहले इनको जब तक भोग न ले तब तक इनकी सच्चाई नहीं मालूम पड़ती है। इसलिए हमारा सिद्धांत तो ये है, माने वो कह रहा है दक्ष प्रजापति, ये पूर्व मीमांसकों का सिद्धांत है कि पहले कर्म करो और भोग भोगो, और फिर भोगों से वैराग्य यदि हो जाए, यदि वैराग्य हो जाए तो उनको छोड़ दो, और ना होए तो जिंदगी भर भोगते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुमने जो है ये ठीक रास्ता हमारे बेटों को नहीं दिखलाया। अब मैं तुमको शाप देता हूं कि तुम किसी एक जगह स्थिर बैठो ही मत। अरे सवाल पूछे होंगे तुमने तो घंटा 2 घंटा कुछ तो लगा होगा, तो तुम 2 मिनट से ज्यादा कहीं पर रुक नहीं सकोगे। जाओ, मेरा यह विश्व शाप है। भटकते रहो। तंतु कृंतना यन्नस्त्वम अभद्र मचरा पुनः तस्माल्लोकेषु ते मूढ़ो न भवेद भ्रमतः पदम। तुम्हारा कहीं ठौर ठिकाना नहीं होगा। नारद जी तो नारायण बड़े प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा हुआ झंझट टूटा एक जगह रहने में। अब हमेशा चलते रहेंगे तो कोई थकान तो उन्हें होती नहीं थी, चलते रहेंगे तो कहीं आसक्ति नहीं होगी। अब दक्ष प्रजापति ने सोचा कि अब बेटे पैदा ही मत करो, क्योंकि इनके तो सन्यासी होने का डर बना ही रहता है। अब वो बोले अब कन्या उत्पन्न करेंगे, तो 60,000 नहीं 60 कन्या उन्होंने उत्पन्न की।
और 60 कन्याओं के विवाह कर दिए। अब एक एक कन्या के सब, अब थोड़े बहुत थोड़े ही होते थे पहले, तो एक एक कन्या के कितने कितने बच्चे हुए होंगे। तो लिखा सारी पृथ्वी दक्ष प्रजापति की संतति से भर गई। इतना जो है सृष्टि बढ़ाई। अब यहां की बात है यहां ही छोड़ो, आगे का तुम सुनो हवाल। आला होता है ना, आला कभी सुना है कि नहीं? सारंगी पर गाते हैं और वो जो चंग होती है, ये गांवों की चीज है, शहरों में नहीं होती। तो कहते हैं बड़े लड़ैया मोहबे वाले, आगे का तुम सुनो हवाल। यहाँ की बात है यहाँ ही छोड़ो, आगे का तुम सुनो हवाल। और फिर अपना जो है झुन 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 झुन, लोग मस्त हो जाते हैं। तो अब आगे की बात सुनो। बात ये हुई कि बृहस्पति जी एक दिन इंद्र की सभा में आए। अब इंद्र ने देख तो लिया कि गुरुजी आ रहे हैं, लेकिन उसे अपने इंद्रपने का इतना अभिमान हो गया था कि गुरुजी को देख करके वो उठा नहीं, वो दूसरी तरफ देखने लगा जैसा कि उसने देखा ही नहीं हो। अब बृहस्पति ने भी देख लिया कि इसने देख तो लिया है लेकिन ये अनादर कर रहा है मेरा। तो फिर उल्टे पैर वापस लौट गए। अब इसको ख्याल हुआ कि तो मैंने गलत किया, गुरुजी का ऐसा अनादर नहीं करना चाहिए था। अब डर तो ये लगा रहता था ना कि अगर गुरुजी नाराज हो जाएंगे तो शुक्राचार्य जो गुरुजी हैं असुरों के, वो हम पे हावी हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के पास नहीं, तो उनको मनाने के लिए गए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, वो मिले ही नहीं, कहीं तू मैं न हो जाए। तो बृहस्पति जी जो है वो बहाना करके घर से चले गए। इंद्र लौट आया, ब्रह्मा जी से बात हुई। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने किया तो बहुत गलत है, लेकिन अब क्या करें, अब जब वो मनाएंगे तभी मनाएंगे, लेकिन तब तक के लिए तुम दूसरा गुरु बना लो भाई। गुरु माने पुरोहित। ये गुरु शब्द जो है ये अध्यात्म में चलता है और कर्म कांड में ये पुरोहित शब्द चलता है। पुरोहित कहते हैं कि जो जजमान का हित पहले से देख ले उसको बोलते हैं पुरोहित। पुराहित, पुरोहित पहले से जो उसका हित जानता हो, इसका हित किसमें है। तो बोले किसको बनावे? बोले इस समय उनकी चक्कर का तो कोई है नहीं, एक है त्वष्टा का बेटा है विश्वरूप। तो वो चूंकि असुर कुल से भी संबंध रखता है, उसकी मां असुर कुल की थी, तो हो सकता है कि वो तुमको धोखा भी दे दे, लेकिन तुम बस होशियार रहना, लेकिन वैसे सब तरीके से योग्य हो। तो जाओ उसको मना लो। अब विश्वरूप के पास पहुंचे, देवताओं ने जाकर खुशामद करी। उन्होंने कहा भाई आपके गुरुजी क्या हुए? बोले वो किसी वजह से नाराज हो गए हमसे और मिलते भी नहीं हैं, इसलिए अब उनकी जगह हम आपको वरण करना चाहते हैं। अब आखिर को विश्वरूप भी तो कोई दूध का धुला तो था नहीं, तो उसने सोचा कि अच्छा इंद्र का पुरोहित बनने वाला हूं मैं, तो चलो मान लो इनकी बात, कोई बात नहीं। हालांकि उसको मानना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने मान लिया वो, और एहसान करके माना कि आप हमारे राजा हो, इसलिए चलो मान लेते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। अब वो उसने अपने योग बल से और जो राज्य छीन लिया था असुरों ने, वो वापस दिलवा दिया। अब देवता लोग तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले क्या हुआ, अगर बृहस्पति जी नाराज हो गए तो हमारा काम तो बन ही गया। लेकिन विश्वरूप जो था वो यज्ञ जो करता था, वो चूंकि असुर कुल से भी संबंध रखता था, तो चुपके से एक आहुति असुर कुल को भी दे देता था।
अब किसी ने शिकायत कर दी इंद्र से कि ये ऐसा चुपके से काम करता है, आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो ये वहां पहुंच गए देखने के लिए जहां यज्ञ कर रहा था वो। अब उसने एक आहुति जो है असुर कुल को जब दी तो इंद्र ने उसी समय उसका सिर काट दिया। अब क्या करोगे स्वर्ग में जाकर के नारायण, जो यहां होता है उससे ज्यादा वहां होता है, उसका सिर काट दिया। तो ये जो कर्मकांड, ये सब बातें लिखी क्यों गई हैं पुराणों में? इसलिए कि कर्मकांड से अरुचि हो जाए, और कर्मकांड से जब तक अरुचि नहीं होती है तब तक ज्ञान कांड में प्रवेश नहीं होता है। तो अब वो ब्रह्म हत्या लगी, ब्राह्मण तो था ही हो, ब्रह्म हत्या लगी तो उसने कहा अब मैं क्या करूं? तो ब्रह्म हत्या ने कहा कि तुम मत लो, इसको बांट दो, लेनी तो तुमको पड़ेगी। तो उसने 4 जगह वो ब्रह्म हत्या बांट दी। ये सुनी हुई होगी आपकी कथा, हमें तो इन चीजों में कुछ ज्यादा विश्वास नहीं है, क्योंकि ये क्या बताना चाहते हैं इसके ऊपर विचार ज्यादा करना चाहिए। तो किन किन को बांटी? तो बोले नहीं, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो पृथ्वी को तो ये दिया कि जहां तुम्हारे गड्ढे होंगे वो अपने आप भर जाएंगे, और जल से कहा कि तुम्हारी कभी कमी नहीं होगी चाहे जितना लोग इस्तेमाल करें। वृक्षों से कहा कि तुम्हें कोई काटेगा तो फिर उगे आओगे। और ये गोंद वोंद जो निकलता है सुनते हैं, ये भी ब्रह्म हत्या का ही फल है। कौन खाता है गोंद? गोंद कौन खाता है? महिलाएं खाती हैं नारायण, और यहां तो वैसे पुरुष भी खाते हैं महाराष्ट्र में। और स्त्रियों को दी तो उन्होंने क्या कहा कि तुम जो है हर महीने तुम्हें मासिक धर्म होगा, इसलिए तुम फ्रेश बनी रहोगी और अपने पति के भोग के अनुरूप बनी रहोगी। ऐसे करके ये ब्रह्म हत्या का निपटारा हो गया। अब जब देखा कि इनका वो विश्वरूप भी मर गया है तो असुरों ने फिर चढ़ाई कर दी और राज्य सिंहासन छीन लिया इनसे। अब ये फिर नारायण के पास पहुंचे। नारायण ने कही भाई अब मेरे बस की कुछ नहीं है, अब तुम ऐसा करो, अगर इनके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो दधीची ऋषि की शरीर की हड्डी से एक अस्त्र बनाओ, उसका नाम है वज्र। तो बोले वो अपना शरीर क्यों देंगे? बोले दे देंगे, तुम जाकर खुशामद करो उनकी। तो आरत कहा न करे कुकर्मू। अब किसी से जाकर ये कहो कि तुम अपना शरीर दे दो, हमको हड्डी दे दो, ये कोई भले आदमी के कहने की बात है? और यही उसने कहा भी दधीची ने। बोले इंद्र तुमको इतनी अकल नहीं है कि किसी से हड्डी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए, मैं तो मर ही जाऊंगा ना। तो बोले महाराज आप तो साधु हो, साधु तो दूसरों के हित के लिए सब अपनी जान दे देते हैं, चढ़ा दो सूली पे साधु को। तो दधीची ने कहा अच्छी बात है, तुम राजा हो और इस समय भिक्षुक बन के मेरे सामने आए हो, तो तुम ले लो, एक गाय बुला लो, मैं समाधि लगा के बैठ जाता हूं, वो मेरे शरीर को चाट लेगी, तो मांस सब चाट जाएगी, हड्डी हड्डी रह जाएगी, वो हड्डी तुम ले जाना। उसी हड्डी से इसने वज्र बनाया। अब वो वज्र लेकर के नारायण फिर इन्होंने चढ़ाई कर दी असुरों के ऊपर। अब असुरों की तरफ से फिर जब युद्ध हुआ तो वो लोग हार गए और राज्य इनको मिल गया। अब फिर वो तैयारी करने लगे। तो इसी में फिर ये वृत्रासुर की कथा आती है। तो
असुरों की तरफ से वृत्रासुर लड़ रहा था और इन्होंने इंद्र ने वज्र लेकर के चढ़ाई कर दी। बड़े घमासान युद्ध हुआ और अंत में वो जो वृत्रासुर इतना लंबा चौड़ा था कि इंद्र को, इंद्र के ऐरावत हाथी को और उसके वज्र को सबको अपने मुंह में निगल गया। इतना मुंह फैलाया उसने कि सबको अपने मुंह में निकल गया। अब तो हाहाकार हो गई कि इंद्र मारा गया, इंद्र मारा गया। और जो इतनी मुश्किल से वज्र बना था वो भी खत्म हो गया। लेकिन इंद्र जो है उसी वज्र के सहारे से उसमें से वापस निकल आया और उसकी मृत्यु हो गई। ये मैंने अंतिम बात बोल दी। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये वृत्रासुर कौन था और इसको अंतिम समय में भगवान की स्मृति कैसे बनी रही? तो परीक्षित ने पूछा। तो सुखदेव जी महाराज बोले कि ये पिछले जन्म का चित्रगुप्त राजा था। वैसे असली श्लोक तो रह गए। ये वृत्रासुर ने मरते समय में ये भगवान की स्तुति की है। तो प्राय ये लोग सुनाते भी हैं और सुनना भी चाहिए। अहम हरे तव पादैकमूलो दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। हे प्रभु, ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा करो कि मुझे आपके सेवकों की सेवा करने का अवसर मिलता रहे। अगले जन्म में भी मैं उन्हीं महात्माओं का सेवक बनूं। मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, आपकी वाणी आपका ही गान करती रहे। और यदि आप कहो कि तुम लड़ाई क्यों लड़ रहे हो, फिर अगर ऐसा ही तुम्हें है तो लड़ाई तो मैं अपने कर्तव्य की दृष्टि से लड़ रहा हूं। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। मैं न तो स्वर्ग का राजा बनना चाहता हूं, न ब्रह्मा बनना चाहता हूं, न धरती का सार्वभौम राजा बनना चाहता हूं, न कोई योग की सिद्धि चाहता हूं और न मैं मोक्ष चाहता हूं कि मेरा फिर दोबारा जन्म ही न हो। बस एक ही चाहता हूं कि आपके विरह जो है वो मुझको प्राप्त होता रहे। चैतन्य महाप्रभु से पूछा था कि आपको विरह पसंद है कि संयोग पसंद है? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, संयोग में तो फिर वियोग होने की संभावना होती है, इसलिए संयोग का रस पूरा नहीं आता है। लेकिन वियोग में जो है हमेशा संयोग की लगन लगी रहती है कि अब मिलन होगा, अब मिलन होगा, अब मिलन होगा। तो वो उसका कष्ट भी जो है वो सुख होता है। इसलिए हे प्रभु, हमको तो बस विरह ही विरह प्राप्त हो। उनकी सारी साधना विरह की साधना है। गोपियों की साधना विरह की साधना नहीं है। विरह में वो रही जरूर 100 बरस तक, लेकिन फिर उसके बाद का वर्णन नहीं मिलता है। जब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में उनको ज्ञान दे दिया तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उन्होंने जो वरदान मांगा है उस वरदान से ऐसा मालूम पड़ता है कि वो फिर सामान्य हो गई। फिर वो विरह उनको पसंद नहीं था। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण हम सन्यासी तो हो नहीं सकती, इसलिए आपको तत्व ज्ञान तो हमने स्वीकार कर लिया। अब हमको बस इतनी कृपा करो कि हम जहां भी रहें, जैसे भी रहें, बस आपकी स्मृति हमको बनी रहे। तो विरह की कोई आवश्यकता तभी तक है जब तक कि संयोग होता नहीं। और जब संयोग हो जाता है तो भगवान का संयोग हमेशा हमेशा के लिए होता है। ये ज्ञान के संयोग की बात कर रहा हूं मैं। और जो संयोग होकर के फिर वियोग हो जाता है
वो भक्ति वाला संयोग वियोग है, वो एक सा नहीं रहता है। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगत उर छाई। जब तक विमल ज्ञान नहीं होता है तब तक भक्ति जो है वो छाती नहीं है जीवन में। तो ज्ञान हो गया तो अब हमेशा परमात्मा के ही पास रहते हैं, तो हमको कुछ स्वर्ग पद या पारमेष्ठी पद कुछ नहीं चाहिए, बस आपके विरह की आकांक्षा है। अजात पक्षा एव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्ता, प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा, मनोरविंदाक्षत दृक्षते त्वाम। जैसे चिड़ियाओं के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके अभी पंख नहीं निकले हैं, वो बाट जो होते रहते हैं कि शाम को हमारी माता आएगी, हमारे लिए दाना लाएगी, हमको भोजन कराएगी। अथवा जैसे वत्स गाय के बच्चे जो हैं वो शाम को प्रतीक्षा करते हैं कि हमारी माँ जंगल से आएगी तो हमको दुग्ध पान कराएगी। अथवा जैसे प्रिया पत्नी जो है वो अपने पति की प्रतीक्षा करती रहती है कि कब वो घर लौटेंगे और कब हमारा मिलन होगा, इसी प्रकार से हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, हमारा मन जो है वो आपके दर्शन के लिए लालायित रहे, ये मांग रहा है नारायण। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, त्वन्मायया आत्मजदार गेहेषु आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। हम अपने कर्म के द्वारा संसार के चक्र में कहीं भी घूमते घूमते पहुंच जाएं, और बस एक बात, एक कृपा हमारे ऊपर करना कि आप अपनी माया को जरा हमसे दूर ही रखना। बोले क्यों? कि इस माया के कारण ही मनुष्य आत्मा माने शरीर और आत्मज माने ये पुत्र पुत्री और दार पत्नी और गेह घर, इनमें सब आसक्ति करा देती है। तो आपकी माया हमसे दूर रहेगी तो हमारे इन चीजों में आसक्ति नहीं होगी। और एक कृपा और करना, जिन लोगों की इनमें आसक्ति है उनको भी हमसे दूर रखना। तो ये 4 श्लोक जो है, ये जैसे चतुश्लोकी भागवत है, इसी पैराय के भक्त लोग जो है इन 4 श्लोकों को मानते हैं। तो अच्छी भावना तो अच्छी है ही है इसमें। अब वो कहता है, परीक्षित कहते हैं कि आप हमको ये बताइए कि इसमें इतना विवेक बढ़ते समय में भी कैसे हो गया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भाई ये पुराने जन्मों का चित्रगुप्त नाम का राजा था, उसके 1 करोड़ रानियां थी नारायण। चित्रगुप्त के 1 करोड़ रानियां थी। हमारी आपकी तो 1 अरब से भी ज्यादा होंगी, क्योंकि चित्रगुप्त जो है ये चित्त को ही तो बोलते हैं। तो चित्त जिन चीजों में सुख मानता है वही तो रानी कहलाती है नारायण। तो कितनी चित्त की वृत्तियां हैं, कोई इनका हिसाब है? आज तक कितनी वृत्तियां आई और चली गई, लेकिन इन रानियों में से किसी के भी बेटा नहीं था। तो इस वजह से राजा बहुत दुखी रहते थे। एक दिन अंगिरा ऋषि वहां पर पहुंच गए। उन्होंने कहा, राजा तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है? बोले, प्रभु बस एक ही कष्ट है कि हमारे संतान नहीं है। तो हमें तो ये भी चिंता है ना कि राजा तो राजा का बेटा ही होता है, तो जब कोई संतान बेटा ही नहीं होगा तो आगे राजा कौन बनेगा? तो प्रजा के हित में भी यह है कि हमारे संतान होनी चाहिए, और हमारे हित में भी यह है कि हमारे संतान होनी चाहिए। तब उन्होंने कहा, अच्छी बात है,
हम यज्ञ करवाते हैं। तो अंगिरा ऋषि ने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में जो खीर बनी वो मंत्र से अभिमंत्रित करके और कहा इसमें किसी रानी को इसको खिला दो, जो खाएगी उसी का बेटा होगा। तो बड़ी रानी को उसने खिला दिया। अब 1 करोड़ में से एक ने खाया और उसका बेटा हो भी गया, तो बाकी की जो 99,999 थी वो तो डाह के मारे मर गई वैसे ही। अब घर में कलेश और शुरू हो गया। राजा तो उस लड़के की वजह से उस पत्नी में ही आसक्त हो गए, लेकिन जो बाकी रानियां थी उन्होंने कहा कि तो राजा भी हमारे हाथ से गया और अब उत्तराधिकारी भी इसी का बेटा जो हुआ है यही बनेगा, तो इसलिए राजमाता भी यही बनेगी और हम तो फिर कुछ भी नहीं रहेंगे, हमको तो निकाल देगी, निकलवा देगी, तो किसी तरह से इस बेटे को ही खत्म कर देगा। तो उन्होंने जो है जहर दे दिया उस बच्चे को, और जहर दिया ही नहीं, जहर दे करके उसी के पास बैठ के खिलाने के लिए, पालन हाथ फिराने के लिए, थोड़ी देर में वो बालक मर गया और रोने भी लगी दिखावे के लिए कि हाय जैसे तैसे तो बेटा आया और वो भी मर गया। अब किसी को शुबा नहीं हुआ कि किसने दिया जहर, किसने दिया जहर। वही छिनला, वही डोली के संग। अब ये राजा भी पागल हो गया। पुत्र के वियोग में राजा भी एक तरह से पागल साई हो गया। अब महाराज ये नारद जी और अंगिरा जी ये फिर दोबारा आए। जब उन्होंने सुना कि वो बेटा मर गया तो आए, अरे राजा तुम क्यों रोते हो, ये तो सब ईश्वर के हाथ की बात है। जैसा प्राय सब लोग कहते हैं ये जन्म और मृत्यु किसी के हाथ की बात नहीं है, तो ठीक है, लेकिन उसने सुनी नहीं बात, और जब वो बोलना बंद कर दिया उन्होंने, वो ज्ञान की भी बात उस समय बतलाने लगे। तो ऐसे समय में ज्ञान की बात बतलानी नहीं चाहिए कायदे से। हमने एक गलती कर दी थी। हमारे एक मित्र थे, तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया। हमें नहीं मालूम थी कि पत्नी से इतने अटैच्ड है, क्योंकि सत्संगी बहुत थे वो, और उड़िया बाबा जी महाराज का सत्संग किया था उन्होंने, और भी महाराज श्री का भी किया था, और प्रतिदिन उनके घर पर ही सत्संग होता था। खूब अच्छे सत्संगी थे, विचारक भी थे, शुद्ध अंतःकरण भी था, भगत थे। लेकिन उनकी आसक्ति पत्नी में कितनी थी ये तो उसी दिन पता चला। तो मैं जब मातम पुरसी के लिए गया तो ऐसी वैराग्य की बातें ऐसे टाइम पे चली जाती हैं, तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, भगवान ने जो किया वो अच्छा ही किया। अब आप जो है अब अपना सारा समय परमात्मा में लगा सकेंगे। अब वो महाराज सुन तो लिया उन्होंने, लेकिन वो झेल नहीं पाए उसको। मैं तो वहां से निकल के आया और घंटे भर पीछे ही उन्हें हार्ट अटैक हो गया, और 2 दिन पीछे उनकी भी मृत्यु हो गई। फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए थी। बात सच्ची भी हो तो भी वक्त देख के ही बोलना चाहिए। तो इन्होंने अंगिरा जी ने खूब ज्ञान का उपदेश दिया। एक ही मिट्टी से सब घड़े बने हुए हैं, सामान्य और विशेष जो है इसमें क्या होता है, बस विशेष ही तो चला गया है, सामान्य तो अभी भी ज्यों का त्यों ही मौजूद है। ये दार्शनिक बातें जो है उन्होंने कही। अब वो कुछ सुन ही नहीं रहे। तो राजा ने कहा कि आप लोग कौन हैं? तो अंगिरा को बड़ा क्रोध आया। बोले तू हमको नहीं पहचानता?
अरे वो बेटा मैंने ही तो दिलवाया था यज्ञ करा के, अपने उस किए हुए को भी सब भूल गया, मैं अंगिरा हूं। बोले अंगिरा? हाँ अंगिरा। और ये कौन है? बोले ये नारद जी है। नारद जी को तो दुनिया जानती है, तो नारद जी को नहीं जानता है? अच्छा, तो आप लोग कैसे आए हैं? बिल्कुल विक्षिप्त हो रहा था। नारद जी ने देखा कि ये चेला बनाने का अच्छा मौका है, तो उन्होंने कहा कि नारद जी ने कहा कि एताम मंत्रोपनिषदम प्रतीच्छ प्रयतो मम याम धारयन् सप्तरात्रा दृष्टा संकर्षणम प्रभुम। अब मैं तुमको मंत्रोपनिषद सुनाता हूं। वैसे मंत्रोपनिषद जो है वो ईशावास्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद, ये 3 मंत्रोपनिषद हैं। माने इनमें जो श्लोक हैं वो वेद के मंत्र भाग से लिए गए हैं। और मुंडक 4 हो, ईश, मुंडक और तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर। बाकी सब में मिले जुले हैं, कोई ब्राह्मण भाग से है, कोई आरण्यक भाग से है, कोई। तो इसको तुम धारण करो और तुम्हें 7 रात में भगवान का दर्शन हो जाएगा और तुम्हारा सब दुख जो है वो निकल जाएगा। हमारा महात्माओं के संकल्प से उनका मन शांत हुआ कुछ, और उन्होंने उनकी बात सुनी। फिर नारद जी ने कहा कि बिना चमत्कार दिखाए हुए नमस्कार नहीं होती है, तो कुछ चमत्कार भी दिखाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा जो है, मैं उसकी आत्मा को बुलाता हूं, जरा देखो ऊपर। ऊपर देखा तो उसके बेटे की आत्मा जो है वहां खड़ी थी, माने सूक्ष्म शरीर उसका। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए रो रहे हैं, सारा घर परेशान है, अब तुम चले गए तो कोई बात नहीं, लौट जाओ, मैं अपनी शक्ति से तुम्हें लौटा सकता हूं। तो वो बेटा जी बोले कि कौन से पिताजी रो रहे हैं? मैं तो किसी पिता को नहीं जानता हूं। कल परसों कब बताई थी मैंने कि 13 दिन ही ये संबंध रहता है, मरने के बाद 13 दिन तक ही संबंध रहता है। और महात्माओं के चेला चेली का संबंध 16 दिन समझ लो, उनकी षोडशी होती है, तो गृहस्थों की 13वीं होती है। तो 13 दिन तक तो वो जीवात्मा जो है वो वहीं मटराता रहता है। 13 दिन में जब देखते हैं कि ये तो खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं और पूरे जमात को ही खिला रहे हैं नारायण। अब ये क्यों परंपरा चल गई हमें तो मालूम नहीं, लेकिन ब्राह्मण भोजन तक तो ठीक है, लेकिन पूरी बिरादरी का भोज करना, तो दुकान तो अब चौथे दिन छोड़ पहले ही दिन खोल लेते हैं जाकर के। एक से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आप एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकते हो? तो बोले जी खर्चा ही खर्चे का तो मामला है, अगर दुकान नहीं खोलेंगे तो खर्चा कहां से आएगा? अरे तो सब घूम फिर करके पैसे पे ही बात आ जाती है। तो वो 13 दिन के बाद फिर वो चल देता है जीवात्मा वहां से, बोले अब मेरी कोई जरूरत नहीं है आप। तो बोले कौन से पिताजी रो रहे हैं? मैं तो नहीं पहचानता इनको। कोई जीव होंगे, किसी जन्म में मैं इनका पिता रहा हूंगा, किसी जन्म में ये मेरे पिता रहे होंगे, लेकिन मैं पहचानता नहीं। इसलिए मेरे लौटने का प्रश्न ही नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, बोलो भाई। उससे चित्रगुप्त से कहा कि बोलो भाई अब इसको बुलावे कि ना बुलावे? बोले मत बुलाओ।
ऐसे बेटे को मैं बुला के क्या करूंगा जो मुझे पहचानता ही नहीं है, बाप को बाप जो नहीं कहता है। अब उससे वैराग्य हो गया। अब वो नारद जी की बात ध्यान से सुनने लगा। जब तक संसार में आसक्ति टूटती नहीं है तब तक ये परमार्थ की बात दिमाग में घुसती नहीं। एवं यो निगतो जीव स नित्यो निरहंकृता यावद् यत्रोपलभ्येत तावत् स्वत्वं हि तस्य तत् एष नित्यो व्ययः सूक्ष्मो एष सर्वाश्रयः स्वदृक् आत्ममाया गुणैर्विश्वम् आत्मानं सृजति प्रभु। कहते हैं ये जीव जो है ये नित्य है और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। अब जैसे मैं इस शरीर को अपना मानता हूं, अपना नहीं मानता हूं, इसको मैं ही मानता हूं कि यही मैं हूं। तो अब जब ये शरीर मरेगा तो क्या होगा? फिर मैं मर गया। तो जन्म होते समय क्या होता है कि जो शरीर मिलता है उस शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है। तो शरीर में अहम बुद्धि का हो जाना यही जन्म है, और शरीर में से अहम बुद्धि का निकल जाना यही मृत्यु है। तो जीते जी मृत्यु होती है ज्ञान से, इस शरीर में से अहम बुद्धि निकल जाती है। और रह गया ममता का पसारा, तो वो तो ममता का पसारा तो नारायण जितना फैला हुआ है वो सब हमने ही फैलाया है। मां के पेट से इतना पसारा लेकर कोई थोड़ी आता है। कपड़े तक नहीं लाता है, औरों की तो बात छोड़ो। सब फिर यहीं विस्तार होता चला जाता है। ये आत्मा नित्य है, अव्यय है, सूक्ष्म है, सबका आश्रय है, स्वयं प्रकाश है, और आत्मा यही सृजनहार है और यही सृजन करने वाला भी ये है, और अपने आप की ही ये रचना करता है इस विश्व के रूप में। ये स्वयं आत्मा ही आत्मा है। अच्छा, ये आत्मा इस विश्व के रूप में बन गया है या इस विश्व के रूप में है? बन गया है का तो मतलब है कि पहले इस रूप में नहीं था, और इस रूप में यदि है तो हमेशा से है। नारायण, तो ये उपाधि भी परमात्मा की नित्य ही होती है। ये उपाधि है, ये कोई रचना नहीं है, ये परमात्मा की उपाधि है। अगर ये जगत न होता तो ईश्वर को पहचानने का कोई साधन ही नहीं होता। अगर ये शरीर न होता तो इस आत्मा को जानने का कोई साधन ही नहीं होता। तो ये उपाधि हमेशा रहती है, बस उपाधि को मिथ्या समझना पड़ता है कि ये दिखते हुए भी नहीं है, लेकिन रहती हमेशा है। अच्छा, आत्मा से पूछो कि तुम्हारी उपाधि क्या है? तुम्हारा शरीर है कि नहीं? माने अपने आप को आत्मा की जगह बैठा लो और फिर पूछो उससे कि अब बताओ तुम आत्मा हो ना, तो अब ये शरीर तुमको दिखता है? तो आत्मा में बैठ करके शरीर नहीं दिखेगा नारायण, और दिखेगा भी तो उससे कोई संबंध स्थापित नहीं होगा। तो दिखे भले ही, लेकिन संबंध स्थापित न होना यही इसका मिथ्यात्व निश्चय है। और दिखते ही उसके साथ संबंध बना लेना ये सत्यत्व बुद्धि है। नादत्ते आत्मा ही गुणम न दोषम न क्रियाफलम उदासीनवत आसीन परावर दृगीश्वर। ये आत्मा कार्य और कारण दोनों का साक्षी है, स्वतंत्र है, इसलिए ये कर्म फल को ग्रहण नहीं करता है, हमेशा उदासीन ही रहता है। ऐसा जब नारद जी ने उपदेश किया और उन्होंने उनको मंत्र दिया कि तुम इस मंत्र को जपो तो तुमको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, और इस बुद्धि को मत छोड़ना जो मैंने बुद्धि दी है। ये दो चीजें हैं दीक्षा में। दीक्षा में एक तो मंत्र है और एक बुद्धि है। तो जो बुद्धि प्रदान की जाती है वो भी नहीं छोड़नी है,
और जो मंत्र प्रदान किया जाता है वो भी नहीं छोड़ना है। तो उससे क्या है कि मंत्र धीरे धीरे अंतःकरण को शुद्ध करता जाता है और जो बुद्धि है वो उसी में उस आत्मा का वैभव निर्माण करना शुरू कर देता है। ये शरीर, ब्रह्मज्ञानी का शरीर नहीं है, ये आत्मवैभव है। ये जगत जो है ये आत्मवैभव है। अगर ये न होवे तो आत्मा को पहचानने का कोई साधन ही नहीं है नारायण। तो उन्होंने घर छोड़ दिया चित्रगुप्त ने नारायण, और वो जो साधना बताई थी वो साधना उन्होंने की और उस साधना के प्रताप से भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिया और दर्शन दे करके फिर उन्होंने भगवान की स्तुति की और कुछ उपदेश भी किया। थोड़ा सा उपदेश इसमें से सुना देता हूं। अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावना शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु। मैं समस्त प्राणियों के रूप में हूं और उनका आत्मा हूं और मैं ही उन सब का पालन करने वाला हूं। मैं ही शब्द ब्रह्म हूं और मैं ही परम ब्रह्म हूं नारायण। ये भगवान जब अगर उपदेश करेंगे तो कोठरी में बैठा लेंगे नहीं, वो आपको बिल्कुल छुट्टा फाड़ा कर देंगे। और कोई अधकचरा व्यक्ति उपदेश करेगा तो बस यहीं तक करेगा, तुम ये देह नहीं हो, देह के साक्षी हो, देह से अलग हो। अच्छा, मैं तो देह से अलग हूं, लेकिन क्या देह मुझसे अलग है? देह से तो मैं अलग हूं, मैं साक्षी हूं, लेकिन देह मेरे से अलग है क्या? अगर अलग होगा तो देह का ज्ञान ही नहीं हो सकता है। जब तक मान लो मुझे इस फूल का ज्ञान हो रहा है तो ये फूल जब तक मेरे भीतर नहीं पहुंचेगा, नेत्र के द्वारा इस फूल की आकृति मेरे भीतर पहुंचती है, वो वृत्ति में आकर के स्थित हो जाती है। उस वृत्ति में आए हुए फूल का मैं दर्शन करता हूं और कहता हूं कि बाहर वाले फूल के लिए कि ये फूल है। तो जो जिस वस्तु का भी ज्ञान होता है वो अभेद होकर के ही उसका ज्ञान होता है। इसलिए मैं तो देह से अलग हूं, लेकिन देह मेरे से अलग नहीं है। मेरा बिना मेरे देह का कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता। और ये संसार जो है ये तो स्वप्न की तरह से है। इसमें स्वप्न में स्वप्नांतर चल रहे हैं। एक बार हमने सपना देखा तो उन दिनों ये समस्या थी हमारे सामने, आध्यात्मिक समस्या, कि आखिर ये भगवान ने संकल्प से सृष्टि कैसे बना दी। तो उत्तरकाशी होके आए थे उस समय, 62 की बात है। महाराज श्री का दर्शन नहीं हुआ था, उससे पहले की बात। तो उत्तरकाशी से आए थे तो वहां के दृश्य तो थे ही हमारे दिमाग में। तो सपने में क्या देखते हैं कि हम उत्तरकाशी गए हैं, यहां तक तो बात ठीक है। और वहां एक आश्रम में एक महात्मा के साथ जाकर रुके और रात को हमने उनसे प्रश्न किया महात्मा जी से कि ये संकल्प से सृष्टि कैसे बन गई, ये हमारी समझ में नहीं आती। सपने में ही प्रश्न किया और सपने के महात्मा ने सपने में ही ये उत्तर दिया कि ठीक है सुबह बताएंगे। और सो गए, सपने में सो गए। अब सपने में जब सो गए तो हमें फिर सपना आया, सपने के सोने में फिर सपना, दूसरा सपना, स्वप्नांतर हुआ। मतलब स्वप्नांतर में क्या हुआ कि सामने गंगा जी हैं और गंगा जी के पल्ली तरफ भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। एक तरफ हम थे, दूसरी तरफ पहाड़ दूसरा था। और बीच में जो आकाश है गंगा जी के ऊपर, तो उस आकाश में हमने निरे सारे देवता लोग के दर्शन किए। शायद कोई देवता ऐसा नहीं होगा जो कि उस समय स्वप्न में न दिखाई दिए हो।
यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सबके दर्शन हुए। तो तुरंत आंख खुल गई। तो वो महात्मा जी भी हमारे ही कमरे में सोए हुए थे, तो वो सोए नहीं थे वास्तव में, तो उठ के बैठ गए। बोले लगता है कुछ तुम्हें दिखलाई पड़ा, ऐसे बोले। सपने की बात चल रही है सारी लगता है तुम्हें कुछ दिखलाई पड़ा। मैंने कहा हाँ महाराज दिखलाई पड़ा। वो सपना मैंने उन्हें सुनाया। तो बोले ये मेरा संकल्प था, मैंने जिस जिस देवता का संकल्प किया वही तुमको दिखने लगा। अब जब मैं एक इंसान अपने संकल्प से तुमको इतने दर्शन करा सकता हूं, तो ईश्वर अपने संकल्प से इतनी बड़ी सृष्टि का दर्शन क्यों नहीं करा सकता। ये उन्होंने सपने में बात बोली, और जहां हम वास्तव में थे स्थूल शरीर से, वहां हमारी आंख खुल गई नारायण। अब हम सोचने लगे कि देखो समस्या का हल तो हो गया। तो भगवान कह रहे हैं चित्रगुप्त से कि ये जितना भी संसार चल रहा है ये स्वप्न में स्वप्नांतर चल रहा है। एक स्वप्न में दूसरा स्वप्न चलता है। ये सास आ गई, ये ससुर आ गया, ये बाप आ गया, ये बेटा आ गया, नारायण, ये फैक्ट्री आ गई, ये अमुक आदमी आ गया, ये सर्कस आ गया, ये आ गया, ये आ गया। एक सपना टूटता है, दूसरा सपना चालू हो जाता है। और फिर जब मृत्यु का समय आता है उस समय सारे सपने एकदम टूट जाते हैं, जैसे कि पूरे स्वप्न से जागृति हो जाती है। ये तो मृत्यु के समय। और ज्ञान होने के समय में इस पूरे संसार के स्वप्न से हम जग जाते हैं। नारायण, दो समस्याएं हैं आदमी के सामने, एक तो सुख की समस्या है और एक ज्ञान की समस्या है। ये सुख हमको कहां से मिल रहा है? तो एक बात इसमें यह निश्चय कर लो कि हमको ही मिल रहा है सुख कि दूसरे को मिल रहा है। जब हमको मिल रहा है तो हर सुख में हम मौजूद हैं कि नहीं है? कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो हमारे बिना सिद्ध हो जाए। हम तो उसमें रहने ही चाहिए ना। तो जब हम रह रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सब सारा का सारा सुख हमारा ही हो और हमें लग रहा हो कि दूसरे की तरफ से आ रहा है। क्योंकि केवल दूसरे की तरफ से यदि सुख आता है तो हमारे रहने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन कोई सुख बिना हमारे सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए सुख स्वरूप ये आत्मा ही है। और दूसरी समस्या है कि संसार दिखता क्यों है? तो ये संसार इसलिए दिखता है कि आपकी इंद्रियां हैं, और आपकी इंद्रियां इसलिए हैं क्योंकि आपने पहले संकल्प कर रखा है। भागवत में ये बात आती है कि देखने की इच्छा हुई तो आंख बन गई, सुनने की इच्छा हुई तो कान बन गए। अगर ये इच्छा ही न होती तो ये इंद्रियां नहीं बनती नारायण। तो एक इच्छा चल रही है, उसकी वजह से ये इंद्रियां दिख रही हैं, और इन इंद्रियों की वजह से ये सारा संसार दिख रहा है। अगर इच्छा समाप्त हो जाएगी तो इंद्रियों की लोलुपता भी समाप्त हो जाएगी, और इंद्रियों की लोलुपता समाप्त हो जाएगी तो दृश्य भी समाप्त हो जाएगा। इसी को मोक्ष बोलते हैं नारायण। भगवान ने उपदेश दे करके और चित्रकेतु को समझा बुझा करके और वहां से वो चले गए, माने भगवान अपने लोक को चले गए। वही चित्रगुप्त जो है, अब तो वो सिद्ध हो गया, भगवान के दर्शन हो गए उसको, तो वो अपने विमान में बैठ करके गंधर्व हो गया, मतलब गंधर्व हो गया अगले जन्म में। तो अपने विमान में बैठ करके वो घूमता फिरता था, लेकिन उसे पुरानी स्मृति तत्व ज्ञान की ज्यों की त्यों उसको याद थी। तो सब में खुचर निकाले वो। ये जो लोग ज्ञानी ज्यादा अपने को मानते हैं ना, उन्हें किसी की बात समझ में ही नहीं आती है। इसने ये बात गलती बोल दी, इसने ये बात गलती बोल दी। तो एक दिन क्या हुआ कि
कैलाश पर्वत पर उसका विमान पहुंच गया तो देखा कि वहां पार्वती जी तो गोद में बैठी हैं शंकर भगवान के में, और शंकर भगवान तो अपना निर्वस्त्र रहते हैं, तो पार्वती को गोद में बैठाए हुए हैं और ज्ञान मुद्रा धारण कर रखी है नारायण, और जो बड़े बड़े सनकादि ऋषि और मुनि और सबको तत्व ज्ञान का उपदेश कर अब ये दृश्य जो था उसको बर्दाश्त नहीं हुआ चित्रगुप्त को, तो उसने वहीं डांटना शुरू कर दिया बिना विमान से उतरे ही। बोले ये शंकर कैसे शंकर हो तुम? साधारण ज्ञानी भी जो है इस प्रकार का आचरण नहीं करता है कि महात्माओं के बीच में और अपनी पत्नी को गोद में बैठाए हुए और फिर तुम तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहे हो, ये कौन सी विधि आपने निकाली? शंकर भगवान तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पार्वती जी जो है वो चुप नहीं रह सके। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने सबका इंस्पेक्टर तुमको ही बना दिया है क्या? कि कौन क्या कर रहा है? बोले इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि यहां बैठे हुए और सत्संग कर रहे हैं, अगर शंकर भगवान के आचरण में कोई दोष होता तो ये लोग भी तो टोक सकते थे, लेकिन कोई नहीं टोकता है। लगता है तुम्ही कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो भी कहीं कोई गलती कर रहा हो उसको टोक दो, तुम इस देवलोक में रहने के काबिल नहीं हो, जाओ तुम असुर हो जाओ। ये शाप दे दिया। अब चित्रगुप्त जो है विमान से उतर पड़ा और उसने कहा माता जी आपका शाप हमको स्वीकार है, लेकिन हमने तो जो बात कही है उस बात में दम है। बात हम अपनी वापस नहीं लेंगे, लेकिन आपने शाप दिया है तो हमें शाप स्वीकार है, और शाप मैं भी दे सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझको गुरुओं ने यही सिखाया है कि तुम्हारा कितना भी मान हो, सम्मान हो, अपमान हो, सब पी जाओ। शंकर भगवान ने पार्वती जी की तरफ देखा, बोले देखा ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। यद्यपि ये भी तुमको शाप दे सकता था, लेकिन शाप नहीं दिया है ना, बल्कि तुम्हारा उल्टा शाप उसने स्वीकार कर लिया। और तुमको बुरा क्यों लगा? जब इतने ऋषियों को कोई नहीं कुछ बुरा नहीं लगा, तो इसकी आलोचना को तुम्हें क्यों बुरा लगा? इसका मतलब तुम ज्ञानी नहीं हो। वो कहते हैं ना, नामदेव जी की परीक्षा हुई तो नामदेव जी और बहुत सारे संत थे, तो उनको एक गोल में बैठाल दिया गया, गोले में, और जो मुक्ताबाई थी संत ज्ञानेश्वर की बहन, उनको जिम्मेदारी सौंपी कि तुम देखो कौन कच्चा महात्मा है, कौन पक्का महात्मा है। तो वो जो कपड़े धोने की थापी होती है, उन्होंने वो थापी उठाई और सब महात्माओं के पीछे से जा जाके मारने लगे। अब नामदेव के जब वो थापी लगी तो एकदम वो बिगड़ उठे, ये कौन सा ढंग है महात्मापन के जांच करने का? तो बोले बस यही कच्चा है। बस यही कच्चा है। अब महाराज वहां से अपमानित होकर के और वो घर आ गए नामदेव जी, और भगवान के सामने रोने लगे। क्यों रोता है नामा? नामा बोलते थे उससे। अरे नामा क्यों बोलता है, क्यों रोता है? बोले आज मेरा अपमान हुआ। आप तो मेरे से बातचीत करते हो, क्या मैं पक्का नहीं हूं? तो ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, अभी पक्के नहीं है। क्या कमी है मेरे में? बोले तुम निगुरे हो, बस यही कमी है, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। तुमने जितनी भी विद्या प्राप्त की है वो अपने आप ही विद्या प्राप्त की है, इसलिए तुम्हें उसका अभिमान है। तो मैं गुरु कहां ढूंढूं? तो बोले विशोबा के पास जाओ। अब विशोबा जो था वो
इनसे हमेशा झगड़ा करता था, नामदेव से। तो विशोबा के पास भेज दिया। अब विशोबा के पास गए तो देखा वो शंकर मंदिर में शंकर जी की पिंडी पे पैर रखे हुए सो रहे थे। अब उन्होंने जाके उसको फटकार लगानी शुरू कर दी। बोले कि ये शंकर भगवान के ऊपर तुम पिंडी पे पैर रखे हुए हो, ये कौन सी आराधना है? तो बोले भाई जिधर को तुम्हें रखने हो, मैं तो बुढ़ा आदमी हूं, जिधर को तुम्हें रखने हो मेरे पैर सरका दो। तो उन्होंने पैर सरकाए नीचे की तरफ। तो अब जिधर को सरका में उधर ही वो पिंडी भी घूम जा रहा है, चारों तरफ महादेव महादेव महादेव। तो उनकी समझ में आया, बोले बस यही इतना ही गुरुत्व है कि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं, सब परमात्मा ही परमात्मा। जो थोड़ा भी भेद करता है वो अज्ञानी है। तो पार्वती जी से कहा शंकर भगवान ने, तुम अभी अज्ञानी हो, तुमने उसकी बात का बुरा माना और उसने तुम्हारे शाप का भी बुरा नहीं माना। वही चित्रगुप्त पार्वती जी के शाप के कारण और फिर ये वृत्रासुर हुआ। तो वृत्रासुर यद्यपि असुर था और शाप के कारण असुर हुआ था, लेकिन जो उसने भगवद आराधना की थी, जो सत्संग किया था, उसके बल पर उसको मरते समय अपनी पूरी स्मृति रही आई। सब परमात्मा ही है। अब इसके बाद कश्यप जी की पत्नी थी दिति और एक थी अदिति। पत्नियां तो और भी थी उनके, लेकिन यही दो मुख्य थे। तो इनकी आपस में चलती रहती थी, क्योंकि अदिति के बेटे थे सुर और दिति के बेटे थे असुर। तो बेटों को लेकर के आपस में वैमनस्य रहता था। तो दिति ने कहा कि मुझे ऐसा बेटा दो, कश्यप जी से कहा कि जो इन असुरों की अकल ठिकाने लगा दे। अब वो तो समझ गए कि तुम ये गलत बात है, लेकिन वो मानी नहीं। तो उसने कहा अच्छा एक तुम व्रत करो, 1 साल का व्रत है। महाराज श्री कहते हैं कि अगर घटिया काम हो तो उसे जरा लंबा करके बताना चाहिए। मुनिम जी से कहा किसी सेठ ने कि सेठ जी ये एंट्री कर दो तुम बही खाते में। सेठ जी ने, मुनिम जी ने कहा कि इसमें आप पकड़े जा सकते हो, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है। बोले हम कह रहे हैं ना आप कर दो, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो बोले ठीक है 30 तारीख को कर देंगे। अब वो फरवरी का महीना था। 28 की तो 29 भी आ सकती थी। तो बोले कि 30 तारीख को कर देंगे। जब पहली तारीख दूसरी तारीख, अरे कि मुनीम जी तुमने वो एंट्री कर दी कि नहीं कर दी? कि वो बोल मैंने तो 30 तारीख को करने के लिए कहा था। तो कि वो 30 को कर दी होगी। तो मैं क्या करूं, 30 आई ही नहीं। नारायण। तो अगर कोई काम ना करना हो तो उसे पोस्टपोन कर देना चाहिए, और घटिया काम हो तो उसको लंबा कर देना चाहिए। तो कश्यप जी ने कहा कि 1 साल तक तुम ये व्रत करो और कोई इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर त्रुटि होगी तो फिर इसका फल देवताओं को मिल जाएगा। अब महाराज एक दिन झूठा मुंह, दूध तो पी लिया उसने और दूध पी कर झूठे मुंह से हो गई। अब उसमें ये वर्जित था। अनुष्ठानों की महिमा तो ऐसे ही है। तो इंद्र तो इस तलाश में था ही, तो वो उसके गर्भ में घुस गया और जाकर के उसके जो गर्भ था उसके टुकड़े कर दिए। पहले 7 टुकड़े किए, फिर भी नहीं मरे, तो एक एक के फिर 7 किए, 49 टुकड़े हो गए। उसके बाद में फिर उसको प्रसव हो गया
प्रसव हो गया तो वो 49 बच्चे जो थे छोटे छोटे, मरे नहीं कोई भी, वो रोने लगे। तो अब वो देख के घबरा गई कि ये 49 कैसे हो गए। तो इंद्र सामने खड़ा ही था, इंद्र ने सब बात बताई। माता जी ये मेरी वजह से ऐसा हुआ है, आप झूठे मुंह सो गई थी इसलिए मुझे मौका मिल गया। बोले ठीक है, अब जो होना था वो तो हो ही गया। नारायण, अब तुम चाहो तो इन बच्चों को तुम ही रख लो, क्योंकि वो कश्यप जी ने कह ही दिया था कि वो देवताओं के पास चला जाएगा। तो वो 49 टुकड़े देवता हो गए, वही 49 मरुत कहलाते हैं। ये अपनी पौराणिक कथा है। इस तरीके से ये यहाँ छठा स्कंद जो है वो समाप्त हो जाता है। अब शाम को 7वां स्कंद चालू होगा और नृसिंह भगवान की प्रहलाद चरित्र की कथा होगी। ये जरा सीरियस कथा है, इसलिए इसको जो सुनना चाहें अच्छी प्रकार से सुन। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।